अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं, काम कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो तैयार हैं फिर उर्दू की क्लास लेने के लिए? तैयार है? मैं भी तैयार हूँ जी। अच्छा पहले ये बताइए कि कल जो हमने काम किया था वो अपने समझ में आ गया था ना? आपने कर लिया था? कोई मसला तो नहीं हुआ था? कोई मसला नहीं हुआ था जी, क्योंकि वीडियो आपने बार बार देखी होगी ना, कि जब वीडियो बार बार देख लेते हैं तो आपको चीज़ समझ में आ जाती है ना भाई। चले जी, अब क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे नया काम जी। आज फिर हम करेंगे नया काम। क्या करेंगे? उर्दू की अपनी बुक निकालेंगे, उर्दू सिलसिला साल 2 और उसका सफ़ा नंबर निकालेंगे 24 जी। सफ़ा नंबर 24 देखेंगे यहाँ पे, और उसमें मौजूद है ग्रामर की मश्क जी। ग्रामर की मश्क मौजूद है, और आपको पता है हमने एक बार डिस्कस किया था, हमें पता है ये बात कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। मुतज़ाद अल्फाज के बारे में पता है? क्या पता है जी? जो अल्फाज के उलट होते हैं, यानी कि मैं बड़ी हूँ तो आप क्या हैं? छोटे हैं जी। अगर आप छोटे हैं तो मैं बड़ी हूँ, हम मुतज़ाद हो गए ना जी। बिल्कुल। तो इसी तरह से जैसे कि कोई कपड़ा होता है, जैसे कि मेरे पास, मैंने भी पहने हुए काला कपड़ा, काला, तो उसका उलट क्या होगा? सफ़ेद जी, सफ़ेद। काले का उल्टा सफ़ेद हो गया। इसी तरह से ये जो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं उसे हम कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज। जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि गोगागी की नाक पहले छोटी थी और फिर लंबी हो गई थी। हाँ भाई, उसके बाद क्या है? छोटी की ज़िद क्या हुई? लंबी जी। इस तरह से बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी ज़िद होती है, वो क्या कहलाते हैं? मुतज़ाद कहलाते हैं जी। जो मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, जैसे मसलन गोरा का काला हो गया, दुबला का मोटा हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से हमने क्या करना है? दिए गए अल्फाज के सामने सही मुतज़ाद लिखें, इमदादी अल्फाज की फहरिस्त से मदद लीजिए। एक मिसाल दी जा रही है, यानी कि ये कॉलम दिया गया है, यहाँ पे अल्फाज और मुतज़ाद लिखने हैं, और यहाँ पे जो है वर्ड्स दिए हुए, अल्फाज दिए हुए, इनको इस्तेमाल करते हुए ये फहरिस्त दी गई है। इस फहरिस्त में जो है ये सब अल्फाज के मुतज़ाद मौजूद हैं। हमने सही मुतज़ाद को क्या करना है? सेलेक्ट करना है, इंतखाब करना है, और उसे उसकी जगह पे लिखना है। ठीक है जी। हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फहरिस्त मौजूद है। शाम, सख्त, सवाल, गंदा, नीचे। ठीक है जी। और अब देखते हैं कि हमारे पास अल्फाज कौन कौन से मौजूद हैं इसमें। साफ, ऊपर, जवाब, सुबह, नरम जी। तो सबसे पहला जो हमारे पास है अल्फाज, लफ्ज़ है, उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया है, बता दिया है कि क्या है? साफ का गंदा जी, यानी कि इस फहरिस्त में से गंदा जो है वो चला गया है, उसको हमने उसकी सही जगह पे लिख दिया है। अब ये बताइए, दूसरा हमारे पास लफ्ज़ मौजूद है ऊपर। ऊपर, ऊपर का मुतज़ाद क्या होगा भाई? ज़िद। नीचे, नीचे। तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे, हम नीचे को यहाँ लिख देंगे, ऊपर का नीचे। कर लिया भाई हमने। जवाब जी, जवाब का हम क्या बनाते हैं? हमने मश्क भी की थी ना, सवाल जी। सवाल, तो हमारे पास यहाँ कहाँ मौजूद है? सवाल जी। सवाल यहाँ मौजूद है, हमने यहाँ पे लिखना है सवाल। जवाब का उलट हो गया, मुतज़ाद हो गया सवाल। सुबह, सुबह का क्या होता है भाई? सुबह होती है, शाम हो जाती है जी। सुबह का शाम जी, हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे शाम, तो सुबह का शाम हो गया। नरम, नरम, नरम जी। नरम, नरम का मुतज़ाद क्या होगा? सख्त, सख्त, सख्त। तो यहाँ से हम देखेंगे इस फहरिस्त में से सख्त, और उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया? साफ का गंदा आ गया, ऊपर का नीचे, जवाब का सवाल, सुबह का शाम, और नरम का सख्त। ठीक है जी। ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आपने अच्छे से जो है यहाँ पे पेंसिल शॉर्प करके अच्छे से जो है लिखना है आपने। यहाँ मोटी पेंसिल से नहीं लिखना, बहुत गंदी लिखाई होती है ना भाई। चलें अब दूसरी एक्सरसाइज इसी के देखते हैं। दायरे वाले अल्फाज के मुतज़ाद खाली जगह में लिखिए जी। दायरे वाले अल्फाज की जो है आपने
क्या लिखने, मुतज़ाद खाली जगह में लिखने। कुछ जुमले दिए गए हैं यहाँ पे और उसमें कुछ लफ्ज़ के ऊपर जो है आप दायरे बने हुए, देखें ना यहाँ दायरे बने हुए, उन अल्फाज के जो है हमने मुतज़ाद लिखने। अच्छा जी, चलें, तो बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग सा गेम हो गया है ना, इतनी अच्छी मज़े की मश्क है। देखते हैं पहला जुमला क्या है हमारा। मेरा भाई हमेशा खुश रहता है, कभी डैश नहीं होता। अच्छा, मेरा भाई हमेशा खुश रहता है, कभी डैश नहीं होता। खुश का क्या होता है, खुश का मुतज़ाद क्या होगा, उलट क्या होगा? खुश का नाखुश। जी, नाखुश। मेरा भाई हमेशा खुश रहता है, कभी नाखुश नहीं होता। जी, इसका मुतज़ाद हो गया नाखुश। कुत्ता बिल्ली के पीछे है, कुत्ता बिल्ली के पीछे है और बिल्ली कुत्ते के आगे। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, यहाँ पे आएगा आगे। वेरी गुड, शाबाश। अब है बस बड़ी और साइकिल होती है। बड़ी की क्या होगी भाई, साइकिल डैश होती है, क्या होती है साइकिल, छोटी होती है। वेरी गुड, बस बड़ी और साइकिल छोटी होती है, बस बड़ी और साइकिल छोटी होती है। जी, कितनी आसानी से हमने इन जुमलों में मौजूद अल्फाज के मुतज़ाद लिख लिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, इनको कैसे ढूंढा जाता है ना भाई। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है और फिर आपने इस काम को कंप्लीट करना है। जब काम मुकम्मल कर लेंगे आप, तो फिर आपकी जब टीचर आपको कॉल करेंगी, जी जब टीचर कॉल करेंगे तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने मुतज़ाद अल्फाज सीखे थे, हमने मुतज़ाद अल्फाज का काम किया था और अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। ठीक है जी, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।